हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बुक रीडिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश की बुक्स को रीड कर सकते हैं। और ना सिर्फ रीडिंग बल्कि साथ ही साथ इंग्लिश भाषा को भी अंडरस्टैंड करेंगे। एक ही वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप रीडिंग के साथ साथ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भी आप शुरू कर देते हैं महज कुछ ही दिनों के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ और आपके भी इनपुट्स चाहिए रहेंगे मुझे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इन वीडियोस के माध्यम से कोई बेनिफिट आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा भी जो भी आपका आउटपुट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यह वीडियोस लाने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि जब भी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर पेरेंट्स के एंड से कि सर हमारे बच्चे को ना कुछ लर्न नहीं होता, हमारा बच्चा बुक्स नहीं रीड कर पाता है। तो माय डियर पेरेंट्स, यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी के सारी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं और आपको इंग्लिश ही नहीं आती है। तो कल्पना करें कि क्या प्रेशर होता होगा एक ऐसे बच्चे के ऊपर जिसको इंग्लिश नहीं आती है। बुक्स सारी इंग्लिश में है, टीचर्स लर्निंग वर्क दे देते हैं, रीड करने के लिए देते हैं, अलग अलग तरीके का होमवर्क मिल जाता है बच्चे को, लेकिन जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है इंग्लिश का वो बच्चे का बन ही नहीं पाता। तो हमारी इस पूरी वीडियो सीरीज के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि बच्चा न सिर्फ इंग्लिश भाषा को समझे, उसे अच्छे से पढ़ सके, बल्कि साथ ही साथ इंग्लिश भाषा में कम्युनिकेशंस यानी कि बातचीत भी कर सके। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस सीरीज़ के हमारे पहले वीडियो को। ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये जो ट्रीज हैं, ट्रीज आर यूजफुल का मतलब होता है पेड़ उपयोगी होते हैं। यहाँ पर यूजफुल जो वर्ड आ रहा है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हमें बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। यहाँ पर जो ट्रीज आ रहा है ये एक नाउन है और इसी नाउन के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव आया है यूजफुल। ट्रीज आर यूजफुल टू अस। टू अस का मतलब होता है हमारे लिए। इन मैनी वेज, कई तरीके से, कई प्रकार से, इन मैनी वेज, है ना, कई तरीके से हमारे लिए ट्रीज जो हैं वो यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर आप अभी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर चलेगा, यानी कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं या पूरा जो चैप्टर है इसमें सारी की सारी बातें ऐसी करने वाले हैं जिसमें कोई चीज़ होती है। जैसे ट्रीज यूजफुल होते हैं, ट्रीज से हमें फल मिलते हैं, लाइक इस तरह के सेंस में हम लोग पूरी लैंग्वेज को कंटिन्यू करने वाले हैं। दे गिव अस टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दे का मतलब होता है वो, दे गिव अस, गिव का मतलब होता है देते हैं, अस का मतलब हमें, दे गिव अस वो हमें देते हैं। टू वेरी इंपॉर्टेंट, दो बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग्स यानी कि चीज़ें, वो हमें देते हैं, दो महत्वपूर्ण चीज़ें। अब क्या क्या वो चीज़ें हैं? फ्रेश एयर, कि वो हमें फ्रेश एयर देते हैं, एंड फूड, और वो हमें भोजन देते हैं। ट्रीज हेल्प इन मेकिंग द एयर वी ब्रीथ क्लीन एंड हेल्दी। ट्रीज हेल्प करते हैं इन मेकिंग, बनाने में, द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा को क्लीन और हेल्दी बनाने में ट्रीज हमारी मदद करते हैं। क्लीन एंड हेल्दी का मतलब हो गया साफ और स्वस्थ, है ना, स्वास्थ्यवर्धक, स्वस्थ करने में उसको हमारे लिए वो मदद करते हैं। वेरियस फ्रूट्स, कई तरह के फल, एंड वेजिटेबल्स कम फ्रॉम ट्रीज। वेरियस फ्रूट्स का मतलब होता है कई तरह के फल, और वेजिटेबल्स और सब्जियां कम आती हैं या आते हैं फ्रॉम ट्रीज, कि पेड़ों से ही मिलती हैं हमें। बहुत सारी जो फल हैं या जो सब्जियां हैं वो हमें पेड़ों से मिलती हैं, पेड़ों से आते हैं, ये कह सकते हैं। वी गेट एप्पल्स, हमें एप्पल्स मिलते हैं।
oranges, bananas, drumsticks, peas and lots more. We get apples, हमें एप्पल्स मिलते हैं, ऑरेंजेस संतरे, बनानास केले, ड्रम स्टिक्स यानी कि जो सहजन होता है, सहजन की फलियों के लिए वर्ड्स आया है ड्रम स्टिक्स, पीस यानी कि मटर एंड लॉट्स मोर, और भी बहुत कुछ हमें इन पेड़ों से मिलता है, इन ट्रीज से मिलता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हमारी लर्निंग में। ट्रीज आर होम्स टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, कि ये जो ट्रीज हैं, ट्रीज आर होम्स, ट्रीज आर होम्स का मतलब हो गया पेड़ घर होते हैं। टू बर्ड्स, किन के लिए घर होते हैं? ये पक्षियों के लिए घर होते हैं। एंड इंसेक्ट्स, और जितने भी जो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, इंसेक्ट्स जितने भी हैं, उनके लिए उनका घर होते हैं ये पेड़। द वुड फ्रॉम ट्री इज यूज्ड टू मेक important थिंग्स लाइक बेड्स, कबर्ड्स, बोट्स एंड इवन हाउसेस। द वुड, लकड़ी, अब एक लकड़ी के लिए बात कर रहे हैं। द वुड, लकड़ी, फ्रॉम ट्री, पेड़ों से आने वाली लकड़ी, इज यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है। इज यूज्ड का मतलब हो गया इस्तेमाल की जाती है। क्या इस्तेमाल की जाती है? द वुड फ्रॉम ट्री, कि पेड़ों से मिलने वाली जो लकड़ी है, इज यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, टू मेक, बनाने के लिए, इम्पोर्टेंट थिंग्स, महत्वपूर्ण चीज़ों को बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक बेड्स, जैसे कि घरों में जो बेड्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। कबर्ड्स, अलमारियाँ बनाने में यूज़ होता है। बोट्स, नावें, एंड इवन हाउसेस, और यहाँ तक कि मकान बनाने में भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। पेपर, रबर एंड मैनी मेडिसिन्स, पेपर, रबर और कई तरह की जो मेडिसिन्स हैं, आर ऑल्सो मेड, वह भी बनाई जाती हैं, आर ऑल्सो मेड यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, कि ये जो पेड़ हैं इनके जो डिफरेंट पार्ट्स यानी कि विभिन्न जो इसके अलग अलग जो हिस्से होते हैं उनसे पेपर, रबर और कई तरह की मेडिसिन्स भी बनाई जाती है। आर ऑल्सो मेड, यहाँ पर एक लाइन आई है, मैं चाहूँगा एक बार आप गौर करें इस पर। यहाँ पर लिखा है आर, जस्ट अ मिनट, आर ऑल्सो मेड, इसका मतलब होता है आर ऑल्सो मेड, यह भी बनाए जाते हैं। अब क्या बनाए जाते हैं? पेपर, रबर एंड मैनी मेडिसिन्स आर ऑल्सो मेड, बनाई जाती हैं यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज। तो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी हमें बहुत इजी तरीके से समझना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। ज़्यादा डीप ग्रामर में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ रीडिंग पे फोकस करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें 1 बाय 1 हम लोग डीप ग्रामर पे भी बात करने वाले हैं। ऑन हॉट डेज, ऑन हॉट डेज यानी कि गर्म दिनों में, पीपल सिट, लोग बैठते हैं, पीपल सिट। यहाँ जो सिट आ रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिट, सैट, सैट, ये इसकी 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं। पीपल सिट का मतलब होता है लोग बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? चलिए जानते हैं। अंडर द शेड ऑफ ट्रीज टू टेक रेस्ट, कि जो लोग हैं वो गर्मियों के दौरान यानी कि ऑन हॉट डेज, गर्म दिनों में लोग पेड़ों की जो छांव है उसके नीचे बैठते हैं आराम करने के लिए। टू टेक रेस्ट का मतलब होता है आराम करने के लिए। कौन बैठता है? पीपल बैठते हैं जी, लोग बैठते हैं आराम करने के लिए। अंडर का मतलब होता है के नीचे, ये एक प्रीपोजिशन है अंडर। ट्रीज हैव मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ट्रीज हैव का मतलब होना भी होता है ना। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है तो मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन। आपके पास एक पेन है, यू हैव अ पेन, है ना। इसी तरीके से ट्रीज हैव मैनी डिफरेंट पार्ट्स, कि पेड़ों के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। चलिए जानते हैं इन पार्ट्स के बारे में।
सम ऑफ दीज आर रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक। सम ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कुछ। बेसिकली सम का मतलब होता है कुछ, ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से। आर रूट्स, इनमें से कुछ जड़ें होती हैं। लीव्स, जो पत्तियां होती हैं। ब्रांचेस यानी कि शाखाएं। एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक होती है। द ट्रंक, जो पेड़ का जो तना है, जो ट्रंक होता है, प्रोवाइड्स यानी कि उपलब्ध कराता है, वो इसको देता है। क्या देता है? शेप, यानी कि इसको आकार देता है। एंड हेल्प्स, और मदद करता है। द ट्री स्टैंड, पेड़ को खड़ा रहने में मदद करता है ट्रंक। कौन करता है? ट्रंक, यानी कि पेड़ का जो तना है वो मदद करता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ट्रीज। वी मस्ट टेक केयर का मतलब होता है हमें निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना ही चाहिए। वी मस्ट, मस्ट जहां पर आता है वहां पर कंपल्शन आता है। कंपल्सरी जब कोई चीज़ होती है तो वहां पर हम मस्ट, एक मॉडल है जिसका इस्तेमाल करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ट्रीज, कि हमें पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए। अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। एंड प्लांट, और प्लांट करना चाहिए मोर ट्रीज, यानी कि ज़्यादा पेड़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हमें प्लांट करना चाहिए। सो विद दिस, ये था हमारा पहला चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ में आगे आने वाले जो वीडियोस बनेंगे उनमें हम रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि एक ही वीडियो से ना सिर्फ आपकी रीडिंग एनहेंस हो बल्कि आपका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज भी एनहेंस हो जाए। इस तरह की वीडियो सीरीज़ बना करके मेरा जो उद्देश्य है वो यह है कि हर तरह से आपका जो इंग्लिश का जो बैकग्राउंड है, इंग्लिश का जो फाउंडेशन है, वह मजबूत होना चाहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।